नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी और पॉजिटिव खबर है कि बीएसएफ में जो नई भर्ती है फ्रेंड्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वो अनाउंस हो चुकी हैं फ्रेंड्स। और पदों की संख्या वो फ्रेंड्स आपको बताएं 1600 प्लस रहने वाली है। किस विभाग में कितने पदों की संख्या है, आपको कंप्लीट जो बीएसएफ की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया गया है उसके माध्यम से फ्रेंड्स कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है और कौन कौन आवेदन कर सकता है, पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। जो ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स, वहाँ से हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। हम आपको ये भी बताएंगे आप दोबारा अपनी तरफ से ये नोटिफिकेशन है कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, जो नोटिफिकेशन है उस पर आपको लेके चलते हैं कि किस विभाग में कितने पदों की संख्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है और आपके जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो सारे मानक क्या हैं, सारी डिटेल में चर्चा करेंगे। साथियों, ये आपका देखो नोटिफिकेशन है, ये हमने डाउनलोड कर रखा है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप बीएसएफ की वेबसाइट से किस सेगमेंट से ये नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं खुद। जैसे ये आपको पता चले, देखो ये रियल है बिल्कुल। मैं आपको बताऊं जो भी नई जो वैकेंसी हैं इसमें आप देखेंगे डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कॉन्फिडेंशियल सेक्शन आरएसएस डेस्क जो भी है, रिव्यू ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कॉम्बेटिस्ट पैरा मेडिकल कैडर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट रूल्स 2013 ये वाला है। ये सारा ही डिटेल में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये वाला है जो है पहला जो सेगमेंट है रोमन गिनती में, पैरामेडिकल कैडर ग्रुप सी रिक्रूटमेंट रूल 2024। ये है डेट ऑफ अपलोडिंग, ये लिखा मेंशन द डेट व्हेन द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बी अपलोडेड बाय आईटी विंग। ठीक है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग, लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ कमेंट्स। ठीक है, ये आप देखेंगे ध्यान से। ये फ्रेंड्स 13 मई को आपका जो नोटिस है बीएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अपलोड किया गया है फ्रेंड्स। इसमें हम आगे डिटेल में जाएंगे फ्रेंड्स, कौन से पदों पे कितनी संख्या, मतलब किस डिपार्टमेंट में कितने पदों की संख्या रहने वाली है। ये देखो सारा यदि आप पढ़ेंगे, आप टाइम निकाल के खुद अपने आप जो कंप्लीट नोटिफिकेशन अराउंड आपका 32 पेज का है उसमें आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स वो आपका किस पोस्ट में कितने पदों की संख्या रहने वाली वो मैं आपको साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें यदि हम नीचे जाएंगे तो इसमें यदि आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, ये है, ये आपके फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स। ये द मिनिमम हाइट चेस्ट जो भी है हाइट दे रखी है आपकी, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और उसी तरीके से लिए चेस्ट मेल के लिए है 75 टू 80 सेंटीमीटर, फीमेल में एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं जो भी आपकी हाइट और चेस्ट क्या रह सकता है मेल फीमेल के लिए, अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एससी एंड ओबीसी। ठीक है, मिनिमम हाइट चेस्ट ये सारा दे रखा है, डिटेल में आप यहाँ से देखेंगे। नीचे यदि हम जाते हैं तो पाते हैं कि आपकी जो किस विभाग में कितने पदों की संख्या है वो आप देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट है आपकी एलिजिबिलिटी क्या है ये देखेंगे आप। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शेड्यूल के सेगमेंट में जाके, शेड्यूल वाला जो सेगमेंट है यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और क्लासिफिकेशन, मतलब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। नेम ऑफ पोस्ट पहली पोस्ट है अराउंड आप इसमें फ्रेंड्स आपकी लगभग ये 13-14 मतलब पोस्ट हैं। पहली आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मेडिक ये वाली जो है इसमें कितनी है 126 पोस्ट हैं। ठीक है, इसके लिए फ्रेंड्स आपका क्लासिफिकेशन यदि आप पढ़ेंगे, देखो जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कम्पिटेस्ट ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और इसके लिए फ्रेंड्स आप दे सकते हैं जो इसकी सैलरी रहने वाली है वो आपको पता है ये कितनी, लेवल 5 की जॉब है, लगभग 29,200 से मिनिमम मैक्सिमम 92,300 आपकी जो सैलरी है वो वेरी कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो ये डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। देखो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। अगली जो आपकी पोस्ट है फ्रेंड्स वो यदि आप देखेंगे ये वाली जो है जिसमें आपकी कितनी है कांस्टेबल मेडिक, ये वाली कांस्टेबल मेडिक वाली है जिसमें आपकी पदों की संख्या कितनी है 6 to 8। ठीक है, 6 to 8। ये भी आपकी जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गजेटेड ये नॉन मिनिस्ट्रियल क्लासिफिकेशन की पोस्ट है, ये लेवल 3 की जॉब है। लेवल 3 में फ्रेंड्स आपको पता है देखो 21-22 हज़ार के अराउंड आपकी मिनिमम सैलरी रहती है, मैक्सिमम आपकी 69 to 70,000 हो सकती है, ये आपकी सैलरी है।
ये आपकी कंप्लीट में एलिजिबिलिटी क्या है ये सारी डिटेल में पढ़ेंगे। यदि इसके अलावा फ्रेंड्स यदि हम अगली जो पोस्ट है उस पर जाते हैं, ये आपकी है फ्रेंड्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की। इसमें 230 पदों की संख्या है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्क एंड लोड। ठीक है, ये आपकी जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल क्लासिफिकेशन पोस्ट है। इसके लिए फ्रेंड्स आपकी लेवल 5 की जॉब है, जिसमें आपकी लेवल 5 में आपको पता है 29-30 हज़ार सैलरी रहेगी, अराउंड मैक्सिमम 92 हज़ार। ठीक है, और आपकी जो उम्र है आयु है वो 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विदाउट एनी एज रिलैक्सेशन के। ठीक है, अब यदि आप अगले देखेंगे तो आपकी आगे की एक पोस्ट है वो क्या रहने वाली है, ये आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये वाली जो है 5वीं पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जिसमें फ्रेंड्स आपको कितने पदों की संख्या देखने वाली है 81। ठीक है, सब में यही है सब्जेक्ट वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड। ठीक है, ये भी आपकी क्या है ग्रुप सी की नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ठीक है, जिसकी सैलरी आपकी फ्रेंड्स वही है लेवल 5 की जॉब है, 29-30 हज़ार से 92 हज़ार मैक्सिमम जो आपकी सैलरी लेने वाली है। और हर एक पोस्ट के नीचे मतलब पूरा डिटेल में दे रखा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है कम से कम 12th पास होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी ऑफ ड्यूरिंग 2 years फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये सारी डिटेल में आप पढ़ेंगे। ठीक है, यदि इसके बाद फ्रेंड्स अगली जो आपकी पोस्ट है वो क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक्सरे रेडियोग्राफर। ठीक है, इसमें आपकी 27 पदों की संख्या है और वो भी आपकी लेवल 5 की जॉब है। सेम सैलरी आपकी 29-30 हज़ार मिनिमम, मैक्सिमम आपकी 92,000 रह सकती है। ठीक है, ये आपकी आयु इसमें भी 25 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आप अपने आप खुद से पढ़ सकते हैं। देखो नोटिफिकेशन बहुत मतलब 32 पेज का है, तो इसलिए ज़्यादा सी बात यदि सब कुछ पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा समय लग सकता है इसमें अगली जो पोस्ट है फ्रेंड्स वो आपकी है इसमें, ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, इसमें आपकी 55 पदों की संख्या है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, ये सब में दे रखा है। ये आपकी क्या है जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। ये भी आपकी लेवल 5 की जॉब है साथियों, और 12th पास होना चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी जो है कितनी होगी, कम से कम 29,200 से मैक्सिमम 92,000 की सैलरी रह सकती है। जो लेवल 5 की जॉब है उनमें सेम आपकी सैलरी रहने वाली है साथियों। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली जो आपकी पोस्ट है वो आपकी ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। इसमें आपकी पदों की संख्या काफ़ी कम है, कितनी, केवल 8 है। ठीक है, केवल 8 पदों की संख्या है। ये भी फ्रेंड्स आपकी क्या है 12th पास है, लेवल 5 की जॉब है, 12th पास होनी चाहिए। और जो भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें दे रखा है, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 2 years फ्रॉम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्टेट गवर्नमेंट्स एंड रजिस्टर्ड विद DCI एंड वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 year। डेंटल यूनिट ऑफ ए डेंटल जो भी है 1 साल का कम से कम डेंटल यूनिट, जैसे उसका जो भी है आपका जिस भी है आप पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी अगली जो है पोस्ट वो ये है फ्रेंड्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये वाली असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। इसमें 8 पदों की संख्या है। ये भी आपकी जनरल सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप सी, और जिसमें आपका लेवल 5 की जॉब है। कौन सी लेवल 5 की जॉब है, सैलरी आपकी सेम रहने वाली है साथियों, 29,700 से 29,200 से 92,000। 12th पास होनी चाहिए इसमें। सारी देखो इसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी सबके नीचे में डिटेल में, इसलिए शायद आपका नोटिफिकेशन है वो 30-32 पेज का है। 12th पास होने चाहिए आप, डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 2 साल का आपके पास, वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए। ये सारी है। ठीक है, और अगली आपकी जो पोस्ट है साथी वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेवर्ड। इसमें आपकी 2 पदों की संख्या है। ये भी आपकी लेवल 5 की है। ज़्यादातर आपकी जो लेवल 5 की जॉब है ये सारी डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपकी एक और जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल स्टेट की, इसमें आपकी 8 पदों की संख्या रहने वाली है। ये लेवल 4 की जॉब है साथ ही। इसमें आपकी सैलरी अराउंड 25-26 हज़ार रहेगी मिनिमम, मैक्सिमम आपकी 81,000 रह सकती है। मैक्सिमम आपकी जो एज है विदाउट एनी रिलैक्सेशन के 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी फ्रेंड्स आपका क्या है 12th पास होने चाहिए आप किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से भारत में, और आपका डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 2 year का डिप्लोमा होना चाहिए। वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 year का कम से कम। लगभग अराउंड जो आपकी
जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फ्रेंड्स वो आपकी लगभग सभी में सेम है। और एक पद है फ्रेंड्स आपकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ECG टेक्नीशियन, जिसमें कितना एक ही पद है, ठीक है। ये भी आपकी लेवल 5 की जॉब है, ठीक है, लेवल 5 की जॉब है फ्रेंड्स, जिसमें आपका 12th पास होना चाहिए केवल। और इसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक और पद है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रीशियन की, ये भी लेवल 5 की जॉब है। लेवल 5 की जॉब आपको पता है, इसमें आपकी 29,200 से सैलरी रह सकती है। एक पद और है आपका। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ें, ठीक है। ये आपकी सारी अब एक एक पदों की संख्या रहने वाली है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर AC प्लांट टेक्नीशियन, जिसमें एक है, लेवल 5 की जॉब है। इसमें 12th पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और एक और आपकी एक जो पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल AC प्लांट टेक्नीशियन, जिसमें पद एक है। ये भी आपकी लेवल 4 की जॉब है, लेवल 4 की जॉब है। 25,000 26,000 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। एक और है फ्रेंड्स, ये सारी अब देखो एक ही पदों की संख्या सब में एक है मैक्सिमम। यह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डायलिसिस टेक्नीशियन, ये जो है ये भी लेवल 5 की जॉब है। तो फ्रेंड्स आप ये नोटिफिकेशन कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ऊपर हमने देखा भी था कि आपका जो कब नोटिफिकेशन अपलोड किया गया है BSF की मेन वेबसाइट पे 13 मई को, ठीक है। और इसमें लिखा है 13 मई को अपलोड किया गया है। आपके ऑनलाइन जो आवेदन है वो कब से प्रारंभ हो जाएंगे साथियों, 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग। तो आप मान के चलिएगा 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग, 13 मई को अपलोड किया गया है, 13 मई को। तो आप मान के चलिएगा मैक्सिमम आप पे अगले महीने में 13 जून तक जो आपके ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो जाएगा। इसके संबंध में फ्रेंड्स sarkariresult.com जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये नोटिफिकेशन उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे और आपकी जो BSF की मेन वेबसाइट है वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी के लिए फ्रेंड्स आप जो वेबसाइट है BSF की वो कहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ BSF की मेन वेबसाइट पे। साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको किसी भी सरकारी जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी जो आपके सरकारी जॉब के सफ़र में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। देखो कुछ लोग कहेंगे ये नोटिफिकेशन शायद कहीं से अपलोड किया हुआ है, मतलब शायद जेन्युइन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ये शायद इतना सारा किसी इंडिविजुअल किसी एक के बस की बात नहीं है, मतलब यदि फेक भी है तो डाउन मतलब ये टाइप कर दे। ऑफिशियल जो वेबसाइट है BSF की वो मैं आपको लेके चलता हूँ, कैसे आप डाउनलोड करके खुद डिटेल में नोटिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं। साथियों आप यहाँ पे यदि देखेंगे BSF की जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा। जनरली आप ये bsf.gov.in टाइप कीजिएगा और उसमें आप मीडिया वाले सेगमेंट में जाएंगे। मीडिया वाले सेगमेंट में जाने के बाद आपका जो पहला जो सेगमेंट है ना, पहला जो सेगमेंट है अनाउंसमेंट में पहला ही नोटिस है आपका ये वाला। यदि मैं आपको ये कर्सर आपको दिख पा रहा है, पहला ही वाला जो नोटिस है ये वाला है। अनाउंसमेंट वाले सेगमेंट में जाएंगे, नोटिस इनवाइटिंग कमेंट्स ऑन द proposed BSF कम्बेटाइज्ड पैरामेडिकल कैडर ग्रुप C रिक्रूटमेंट रूल्स 2024 1875254। ये वाला जो नोटिस है इसको आप PDF के सेगमेंट में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो वाला डाउनलोड हो जाएगा जो भी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसका मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन है कंप्लीट नोटिफिकेशन एकदम इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो, जो भी एलिजिबल है अभ्यर्थी इसमें अप्लाई करने के लिए साथियों तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छी जॉब है फ्रेंड्स BSF में 2024 में आप लोगों के लिए निकली है। तो बस ये जानकारी थी जो आपको साझा करनी थी। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। साथियों आपके सहयोग और सब्सक्रिप्शन के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।